नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त सेवा शर्त के लेकर बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त में बेहतरी के लिए गठित टीम हमारे विश्वास और हक के साथ धोखा है। केशव कुमार अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार, प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार की अध्यक्षता में शिक्षक संघ बिहार के तमाम राज्य कमेटी के पदाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और सबों ने एक स्वर में सेवा शर्त की बेहतरी वाली कमेटी को धोखा करार दिया और इसे चुनावी छलवा बताया गया। आखिर यह कैसी कमेटी है जो पंचवर्षीय योजना में भी अपनी न तो रिपोर्ट दे पाई है और ना ही इसके कोई जवाब मांगा कर सरकार दंडित करती है। शिक्षक संघ बिहार के यह निर्णय लिया है कि हमें हमारा हक सहायक शिक्षकों का वेतनमान और सेवा शर्त सरकार देने की घोषणा करे। नियोजित शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ बिना किसी शर्त दे ताकि अनुकंपा का वास्तविक अर्थ चरितार्थ हो। नौ प्रशिक्षित शिक्षकों के फिक्सेशन में त्रुटि का सुधार करें, अन्यथा की स्थिति में हम आंदोलन के लिए तैयार हैं और पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बहुत जल्द ही निर्णायक आंदोलन की घोषणा की जाए। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों में से सभी शिक्षक संघ बिहार आग्रह करता है कि आप भी आंदोलन के लिए कमर कसें और आने वाले विधानसभा विधान परिषद के चुनावों में अपने साथ किए जा रहे व्यवहार को ध्यान में रखकर निर्णय करें। केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार एवं बिहार शिक्षक संघ बिहार के पूरी राज्य कमेटी एवं जिला कमेटी ना भूलने वाला न माफ करने वाले संदेश को कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार और केंद्र के मोदी सरकार ने जिस प्रकार महा अन्यायवादी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का विरोध किया है, शिक्षकों को वेतन न मिले इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़े दोनों सरकारों ने। बिहार के लाखों शिक्षक की सुप्रीम कोर्ट में थौथी दलीलों के माध्यम से पूरे देश के सामने अपमानित करने का काम किया। आज समय आ गया है सूद समेत मूलधन चुकता कराने का। कोई नामर्द शिक्षक ही उस लड़ाई को भूल सकता है। कुछ जयचंद शिक्षक हैं जो अभी भी शिक्षक विरोधी दल के जूते चाटने के लिए तैयार रहते हैं। हमें दुश्मन से अवश्य बदला लेना चाहिए ताकि आने वाले कोई भी सरकार होश में न रहे। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के पास अपना औचित्य साबित करने का मौका है। आइए सभी शिक्षक मिलकर निर्णय लें कि शिक्षक विरोधी सरकार को एमएलसी चुनाव में धूल चटाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हर समय में समाज से सुरवीर पैदा लेते हैं तो गद्दार भी पैदा लेते हैं। वैसे गद्दारों के महकाबे में नहीं आवे। अगर आप हमें वेतनमान नहीं दे सकते तो भला मैं आपको वोट कैसे दे सकता हूं। आप विरोध में सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आपके विरोध में सपरिवार पोलिंग बूथ पर जाएगा। एक नियोजित शिक्षक कृपया आगे की ओर अपना दिमाग आकृष्ट करते हुए नियोजित शिक्षकों की अपमान का बदला लेने के लिए हमारे समक्ष विकल्प आ गया है। इसे अपनाएं और सरकार को अपनी ताकत का एहसास करें। नियोजित शिक्षकों को तोहफा 15 अगस्त से लागू हो सकती है सेवा शर्त। बिहार सरकार ने गुरुवार को नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त के लिए गठित कमेटी के पुनर्गठन पर मुहर लगा दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार 15 अगस्त तक सेवा शर्त लागू कर सकती है। सेवा शर्त लागू होते ही 4 लाख नियोजित शिक्षकों को तबादला, प्रोन्नति, एसीपी लाभ, सेवांत लाभ, पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, ग्रुप इंश्योरेंस समेत अनुकंपा का लाभ मिल सकता है।
इधर अपर सचिव सह नोडल पदाधिकारी गिरवर दयाल सिंह बिहार सरकार शिक्षा विभाग डीबीटी कोषांग शिक्षा विभाग के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालयों के बच्चों के नए नामांकन के साथ उसकी एंट्री मेधा सॉफ्ट में करने के लिए विभागीय पत्रांक 13/65/2015 881 दिनांक 12/6/20 के संदर्भ में कहना है कि जिले में बाहर से आए एवं शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में आए बच्चों को उनके समीप के विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। सहायता प्राप्त विद्यालयों में सभी प्रकार के नए नामांकनों की एंट्री एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर मेधा सॉफ्ट में की जाए। पूर्व में नामांकित यदि किसी छात्र छात्रा की एंट्री मेधा सॉफ्ट में अभी तक नहीं हो पाई है तो उसकी भी एंट्री कर ली जाए। यदि नामांकन के समय कोई बच्चा मेधा सॉफ्ट में एंट्री हेतु आवश्यक अभिलेख यथा बैंक अकाउंट संख्या, आधार नंबर आदि उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उसे नामांकन के 1 सप्ताह के अंदर प्राप्त कर उसकी एंट्री पूर्ण करा ले। विभागीय निर्देशानुसार पिछले वर्ष की कक्षा में नामांकन बच्चों को इस वर्ष अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप यदि प्रोन्नत किए गए बच्चे की कक्षा के खंड सेक्शन में यदि विद्यालय द्वारा कोई परिवर्तन किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित विद्यालयों द्वारा उन बच्चों के खंड सेक्शन में मेधा सॉफ्ट में भी परिवर्तन कर दिया जाए। मेधा सॉफ्ट में इसके लिए विद्यालय में लॉगिन एनआईसी द्वारा आवश्यक विकल्प उपलब्ध कर दिया गया है। कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए। प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। गिरवर दयाल सिंह, अपर सचिव सह नोडल पदाधिकारी डीबीटी कोषांग शिक्षा विभाग बिहार पटना। इधर बिना आदेश के कोचिंग खोलने पर संचालक पर होगा कार्रवाई। बीईओ प्रखंड मुख्यालय में दर्जनों कोचिंग संस्थान सरकारी आदेश के धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसे बीईओ सुशील कुमार ने गंभीरता से लेते हुए बताता है कि बिना आदेश के जो कोचिंग संस्थान संचालित कर रहे हैं वैसे कोचिंग संचालकों को चिन्हित किया जा रहा है। किसी भी सूरत में जब तक सरकार का आदेश नहीं आता है तब तक कोचिंग संस्थानों को बंद रखना है। बावजूद यदि कोचिंग संचालक आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं तो ऐसे कोचिंग संचालकों को जेल की हवा खानी होगी। गौरतलब है कि कोरोना को लेकर देश भर में सभी कोचिंग संस्थान व विद्यालय को अगले आदेश तक बंद रखने के आदेश है। इन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कई कोचिंग संचालक चोरी छुपी कोचिंग का संचालन कर रहे हैं। ऐसी शिकायत पहले भी आई थी, जिस पर बीडीओ डॉक्टर अखिलेश कुमार ने भी डीएम के आदेश पर हाल ही में कई कोचिंग संस्थानों की जांच की और कोचिंग संचालकों को चेताते हुए कहा था कि हर हाल में विद्यालय एवं कोचिंग बंद रखने हैं। फिर भी कोचिंग संचालक बाज नहीं आए। जांच के दौरान एक दरवाजे से अधिकारी को कोचिंग में प्रवेश करते देखा तो दूसरे दरवाजे से बच्चों को कोचिंग संचालक बाहर निकालते दिखाई दिए। इधर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार पटना को नियोजित शिक्षकों के मांगों का संलेख समर्पित करने के संबंध में कहा है। प्रदीप कुमार पप्पू ने राष्ट्र के मुख्य धारा शिक्षा के संचालित करने वाले लाखों नियोजित शिक्षक राज्य सरकार की उपेक्षित रवैये के कारण आर्थिक, मानसिक व शारीरिक परेशानी से लगातार जूझते रहे हैं। इसका समाधान के मांगों को संघ सतत प्रमुखता से सरकार के बीच रखते रहा है, परंतु सरकार स्तर पर मिली आश्वासन शिक्षकों के ज्वलंत एवं मूल समस्याओं का निदान करने में विफल रही है, जिससे सरकार के प्रति शिक्षकों का विश्वास व आस्था धीरे धीरे घटती जा रही है, जो निराशाजनक स्थिति लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विगत 78 दिनों की यथा हड़ताल की समाप्ति की मिली आश्वासन भी सरकार की साख पर विश्वास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। नियोजित शिक्षकों को सहायक शिक्षक की भांति वेतनमान, पुरानी सेवा शर्त, पुरानी पेंशन, भविष्य निधि, मृतक शिक्षक के आश्रितों की शिक्षक पद पर सीधी नियुक्ति व वेतन विसंगति दूर करने के जैसी महत्वपूर्ण मांगों को लागू करने के बजाय वर्ष 2015 में बनी सेवा शर्त कमेटी के पुनर्गठन का मंत्रिमंडल की स्वीकृति राज्य सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहा है। आवश्यक है कि सभी
समय पर टाल मटोल समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षक संघ से वार्ता कर उक्त सभी मांगों की पूर्ति कर लागू करे, ताकि शिक्षक एवं सरकार के बीच विश्वास स्थापित रहे। अतः अनुरोध है कि उक्त बातों पर ध्यान देते हुए लाखों नियोजित शिक्षकों के हित में अविलंब उचित निर्णय लेने की कृपया प्रदान की जाए, ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा शिक्षा एवं शिक्षकों की गरिमा राज्य में कायम रह सके। प्रदीप कुमार पप्पू।